के बलिया से, जहां बलिया में सफाइयों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले देंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के बलिया से, जहां बीजेपी सरकार के खिलाफ बलिया से समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश करेगी प्रदर्शन। आज बलिया कलेक्ट्रेट की योगी सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी ने किया आगाज। यूपी जिले के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ी कानून व्यवस्था, गोंड, खरवार, तुरहा बिरादरी को SC/ST जाति प्रमाण पत्र न निर्गत करने, घाघरा गंगा नदियों के बाढ़ और कटान पीड़ितों को मदद करने, भाजपा नेताओं द्वारा अवैध शराब के किए जा रहे धंधे को रोकने, छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक हटाने, जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने हेतु जनपद को विशेष पैकेज देने, बंद पड़े नलकूपों को ठीक करने, नगर क्षेत्र के जल जमाव एवं जाम से मुक्ति आदि 18 सूत्री मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी बलिया द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर शुक्रवार को विशाल धरना दिया गया। तत्पश्चात महामहिम राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से पहुंचाने के लिए अपर जिलाधिकारियों को सौंपा कई पदों का पत्र। धरना सभा को मुख्य रूप से पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, सिकंदरपुर विधायक मोहम्मद रिजवी, जयप्रकाश अंचल, सुएब इस्लाम, संतोष राम, कई समाजवादी पार्टी के नेता दी प्रतिक्रिया और बीजेपी सरकार के खिलाफ हमला। देखें बलिया से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल अंगद कुमार की रिपोर्ट। अब संख्या पिछड़ा दलित के साथ ही साथ सर्व समाज के लोग इस सरकार के कार्य प्रगति से आहत हैं। उनकी बात कहीं नहीं सुनी जा रही है। इससे बात होकर आज 13 सितंबर 2024 नदी के कगार पर है। इनमें से कुछ गाँव नदी में बिल्कुल विलीन हो गए हैं। इसी प्रकार बैरिया तहसील के गोपाल नगर गाँव का अस्तित्व खतरे में है। सिराल मठिया गाँव के लगभग 250 परिवार बेघर हो गए हैं। उसी घाघरा गरीब और आम आदमी को मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है। आपसे निवेदन है कि अव्यवस्थाओं को सुधारते हुए जिला चिकित्सालय में निर्मित ट्रामा सेंटर को तत्काल चालू कराते हुए बलिया में मेडिकल कॉलेज का बहुप्रतीक्षित नियति बन गई है। जले हुए ट्रांसफार्मर महीनों तक नहीं बदले जा रहे हैं। यहाँ के जर्जर विद्युत तार दुर्घटनाओं को दावत देते हैं। आपसे निवेदन है जनपद के सभी वृद्धि कर साथ ट्रांसफार्मरों का संरक्षण प्राप्त करें, बल्कि वे लोग इसमें स्वयं संलिप्त हैं। अवैध शराब के कारोबार से जनपद के जुआ बर्बाद हो रहे हैं और इस धंधे में बच्चों को लेकर आए दिन हिंसा भी हो रही है। जनपद के लिए ये चिंतनीय विषय है। कार्रवाई होना जनपद वासियों के हित में है। महोदय, जनपद में अपराध अपने चरम पर है। यहाँ अपराधी बेखौफ और बिंदास है और पुलिस थाने अपराधियों भाजपा नेताओं की सारी कार्य कर रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलिया जनपद भौगोलिक रूप से 3 तरफ से बिहार प्रदेश से घिरा हुआ है। इस जनपद में आधा दर्जन गंगा और घाघरा को लेकर आधा दर्जन नदियों का प्रवाह है, जिससे जनपद वासी आए दिन प्रभावित होते रहते हैं। वहीं पर ये नदियां सत्ताधारी दल के लिए प्रधान साबित हो रही है, क्योंकि सत्ता में बैठे रजिस्ट्रों इन नदियों के किनारे पे अपने अवैध शराब और खनन का कारोबार चला रहे हैं। साथ ही अवैध फोकसी जैसी गिरफ्तार भी कर रहे हैं। प्रदेश में जब से भाजपा सरकार बनी है, जनपद का विकास कार्य ठप है। पूर्व सरकार में जो विकास समाजवादी पार्टी संग्राम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी का बलिया मुख्यालय पर प्रदर्शन रहा, क्या मांग रही कि किस बात को लेकर समाजवादी पार्टी परेशान है, जनता को मुद्दे संदेश क्या था? इस बात को लेकर पूरा प्रदेश परेशान है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अत्याचार, जुल्म सितम, जाति देखकर फैसले लेना, लोगों से झूठ बोलना, धोखा देना, निरंकुश प्रशासन, इन सबके खिलाफ इस क्रांतिकारी धरती बलिया से, जिसका अपना एक इतिहास रहा है, आज संघर्ष की आगाज समाजवादी पार्टी
जिस तरह से प्रदेश में लगातार योगी सरकार कह रहा है कि कौशल विकास योजना से लेकर तमाम प्रकार के योजना के लेकर जनता को पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा था सरकार से, आप लोगों ने भी उसे चलाया था, शायद याद हो या न हो, कि सरकार का नीचे से कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक हर दूसरे दिन दावे करते हैं कि हमने इतनी योजनाएं चला दी, इतने रोजगार चला दिए, इतने लोगों को बेरोजगारी रेखा से ऊपर ला दिए, इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिए। तो आप पत्रकार साथियों से मैं अपना ज्ञान वर्धन कराना चाहूँगा कि जो सालों से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज चल रहा है, वो 79 करोड़ 99,09,999 क्यों नहीं हुआ? दोनों में से एक ही तो सच हो सकता है। और योगी जी की बात कर रहे हैं तो इजराइल से रिपोर्ट आई है, जिनको 10,000 बच्चों को इन्होंने धोखे से भेजा था इजराइल में, वहाँ झाड़ू पोछा करवा रहे हैं, बुलेट खा रहे हैं। ये इन्होंने उत्तर प्रदेश योगी के रूप में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के रूप में, इन्होंने उत्तर प्रदेश के गरीबों को छला है और ठगा है। माफी मांगे उन परिवारों से जिनके बच्चों को इन्होंने धोखे में रखकर विदेश में नौकरी के नाम पर इजराइल भेजा। पिछले लोकसभा में जितने नौकरियां मिली, भाजपा के साथ सपा का गठबंधन हुआ, मायावती जी का आरोप सीधे सीधे है कि अखिलेश यादव जी का फोन नहीं उठ रहा था। जब से मैं राजनीति में हूँ, मैं स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, श्रद्धेय नेताजी और अपने गुरु जन सिंह के साथ रहा हूँ, राजनीति का प्रचार सीखा हूँ। वर्तमान राजनीतिक परिवेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा संस्कारी, शालीन और सम्मान देने वाला नेता किसी और को नहीं देखा है, इसलिए इस सब बातें जानना अपने कार्यकर्ताओं से झूठ। मंगेश यादव को जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही है फर्जी इनकाउंटर है, लेकिन यूपी पुलिस ने अब वीडियो जारी किया है कि मंगेश यादव उस दिन घर पर नहीं था, गैंग में शामिल था। तो क्या कहना चाहेंगे? जो कातिल है वही गवाह है और वही जज भी है, इस पर आश्चर्य कैसा? हम तो फिर भी पूछ रहे हैं, इसी जो मुख्य जो आरोपी है उसके ऊपर गोली क्यों नहीं चली? जो लिस्ट जारी है, हम शुरू से बोल रहे हैं टॉप 100 का जो लिस्ट जारी करिए, उनके हिसाब से क्यों नहीं चलती है? उन्हें पूछ कर चलते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि अपराधियों के साथ से आप क्या भी, लेकिन अपराधी की जात देखकर या अपराधी है कि नहीं है इसका फैसला न्यायालय से आए उससे पहले अगर आप अपना अंजाम देना चाहते हैं तो बुलडोजर वाले सरकार को लोकतंत्र का जब बुलडोजर चलेगा तो बहुत गलत किया जाएगा। हिंदू धर्म में जिस तरह से संस्कार और सभ्यता का मानक है, साधु संतों का सम्मान है, लेकिन अखिलेश यादव जी अब मठाधीशों साधु को माफिया की संज्ञा देने की दे कर रहे हैं, बयानबाजी आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ साधु हो या हम कर्म से पहचाने जाते हैं, वाणी से पहचाने जाते हैं। जिस तरह के वाणी माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो वैसे तो बाबू आसाराम कोई बात नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी है उनका सम्मान है, लेकिन हमारे जैसे लोग उनकी वाणी से, उनके आचरण से, उनके कर्म से निराश हैं। अरविंद केजरीवाल जी का आज जमानत से बाहर आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? विधायक भी बाहर आएंगे और जो लोग जबरदस्ती भेज रहे हैं वो लोग वहीं आएंगे जहाँ लखीमपुर खीरी में जिस तरह से भाजपा के विधायक साधन सहकारी समिति में पर्चा लूटते नजर आए। आपने देखा था त्रिस्तरीय जब पहला चुनाव आया था, सरकार ने महिला अभ्यर्थियों के, महिला आवेदकों के कैसे साड़ियाँ खींची जा रही थी। ये वो सरकार है जो बलात्कारियों का सम्मान करती है। इन शुभ अशुभ चलनियों से इस सरकार का यही इतिहास रहा है कि ये लोकतंत्र के साथ अपराध हर रोज करते हैं और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई अंतिम सवाल, चुनाव में क्या रहेगा? बुलडोजर गोरखपुर की तरफ रुख रहेगा या बुलडोजर इधर ही रहेगा? क्या कहना चाहिए? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि 27 में जब सरकार आएगी तो उधर भी जाएगा, बोया पेड़ बबुल का तो आम खा सकते। आज आप लोग का प्रदर्शन था, क्या वजह रही थी आज इतना बड़ा? समस्याएं तो पूरे प्रदेश में है कि बलिया जनपद में विकराल रूप हमारे यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति है कि खुद हमारा अस्पताल है। हमारे अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब महीनों से है, सीटी स्कैन की मशीन खराब महीनों से है, रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं, जो डॉक्टरों की बहुत कमी है हमारे जनपद में। तो हमारा अस्पताल केवल रेफर होकर जा रहा है। तो कोई मरीज हमारा एक्सीडेंट होता है तो बनारस जाते जाते रास्ते में मर जाता है।
कोई बीमार पड़ता है तो अच्छे डॉक्टर नहीं है तो रेफर करते हैं मऊ जा करके और बनारस जाकर शोषण के शिकार हो रहे हैं। ये सरकार कब से मेडिकल कॉलेज बना रही है। बिजली की समस्या चरमराई है, गाँव में 2-2 घंटा 4-4 घंटा बिजली मिल रही है। सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि नहीं होने से वो टिप कर जा रहा है। गाँव में ट्रांसफार्मर इतना जल रहे हैं कि महीनों महीनों की पेंडेंसी हो रही है। का कारण ये है कि जो ट्रांसफार्मर लगे पहले जो कनेक्शन दिए गए थे उससे दुगुना तिगुना कनेक्शन हो गए, क्षमता वृद्धि हुई नहीं, तार जर्जर हो गई। सब स्थिति को देख करके कानून व्यवस्था खराब है। हर थाने पर पैसा, तहसील में पैसे बिना कोई काम नहीं हो रहा है। करोड़ खरबाद वहाँ जात के लड़कों का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। कोई लड़का पैसा दे देता है, बन जाता है, वो गुण हो जाता है, नहीं। इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जनता त्राही त्राही कर रही है। नौकरी का कहीं पता नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। कटान से, बाढ़ से परेशान हमारा किसान है। कितना एकड़ खेत पानी में विलीन हो गया, किसानों के पास कोई इंतजाम नहीं है, मुआवजा मिल नहीं रहा है। तमाम समस्याओं को लेकर के आज हम किया था वो सरकार को जगाने का। टोटल कितने सूत्रीय मांग आप लोगों ने की है? कितने सूत्रीय मांग है आप लोगों की? आपको मिल गया होगा, भिजवा दिया है, आपके व्हाट्सएप पर है वो पूरी मांग का जो एजेंडा मांग पत्र है वो उसको भिजवा दिया। आपके एक आह्वान पे कहाँ से सपा के बड़े पूरे नेता, जनपद छोटे के नेता? 7 विधानसभा से लोग हमारे आए थे। जनता अपने आप भी आई थी, हमारे नेता लोग भी आए थे। सारा हमारा नेतृत्व, तीनों सांसद माननीय सनातन पांडे जी, राजभर जी और माननीय राजीव राय जी, तीनों विधायक बिजली साहब का संचल और मैं स्वयं और फिर और सारे नेता लगभग एकजुट होकर के और इस आंदोलन में धरने में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं का आपके माध्यम से बधाई कि उन्होंने इस कार्यक्रम को, इस धरने को सफल बनाया। जितनी आपकी मांगे अगर सुधार नहीं हुआ तो आगे आप लोग का क्या एक्शन रहेगा? लगातार समाजवादी पार्टी जनता के लिए आज के कार्यक्रम से करना चाहिए। अगर सरकार अगर हार्टलेस नहीं हुई, अगर थोड़ा भी उसको जनता की समस्याओं से थोड़ा भी उसको मतलब होगा तो निश्चित रूप से वो का पालन करेंगे। और जनता से कोई लेना देना नहीं होगा तो निश्चित रूप से सरकार नहीं सुनेगी। किस तरह का ये प्रदर्शन है? क्यों प्रदर्शन आज कर रही है समाजवादी पार्टी? क्या वजह रही है? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें उत्तर प्रदेश और केंद्र में चल रही है उसकी जन विरोधी जो नीतियां हैं और पूरे प्रदेश में जो अराजकता फैली हुई है, भय, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, इन तमाम मुद्दों पर, किसानों के मुद्दे पर, बिजली के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, अल्पसंख्यकों के सवाल पर, वक्फ एक्ट के सवाल पर, इन तमाम मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। तो वही बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है, ना उनके पास कुछ है, कोई मुद्दा नहीं है, इसके वजह से वो प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में खुद झांके कि 10 वर्ष लगातार 10 सालों की सरकार होने जा रही है। 27 में 8 साल पूरे हो गए उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी द्वितीय पाली खेल रही है। वो खुद ही समीक्षा करे कि उसने जनता के लिए क्या किया है। ये अनर्गल आरोप लगाना बंद करे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐलान है कि हम भारतीय जनता पार्टी को जब तक सत्ता से उखाड़ करके जन सरोकार के मुद्दों पर खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग आंदोलन चलाते रहेंगे। अभी ये शुरुआत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद।